आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें हमने कन्वर्ट करना है वी एफ आर ऑफ 50 बैरल्स पर डे इंटू फिट क्यूब पर सेकेंड। वी एफ आर क्या है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। और यहाँ पे जो यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो यहाँ पे बैरल है और वहाँ पे फिट क्यूब में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये दोनों वॉल्यूम के यूनिट्स हैं और जो नीचे हैं बटे में वो डे और सेकेंड, ये टाइम के यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हम दो बॉक्सेस से कॉन्टेक्ट करेंगे, एक वॉल्यूम और एक टाइम। तो जो सवाल है वो उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं 50 बैरल्स पर डे। फिर हम क्या करते हैं, जो बैरल्स ऊपर वाली जो यूनिट होती है इसका हम रिलेशन जाके सर्च करते हैं उस बॉक्स में। और इसका रिलेशन हम जाके देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। और ये भी देखें कि यहाँ पे हमने बैरल्स को फिट क्यूब में कन्वर्ट करना है। कोई बैरल का ऐसा रिलेशन अवेलेबल है जो कि हमें डायरेक्ट फिट क्यूब तक ले जाए। तो हम देखते हैं जी, यहाँ पे जो फिट क्यूब वाले हैं इनके अंदर कोई बैरल नहीं है बल्कि गैलन है। तो हमने तो बैरल को लेके जाना है फिट क्यूब में। तो यहाँ पे जो रिलेशन अवेलेबल है बैरल का वो 42 गैलन है। और फिर गैलन्स को हम दूसरी शिफ्ट में ले जाएंगे फिट क्यूब तक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पहली लाइन है इसमें 7.48 गैलन्स होते हैं एक फिट क्यूब के अंदर। तो हम उसके बाद ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे तो हम फिट क्यूब तक पहुंच जाएंगे। तो हम सबसे पहला यहाँ से रिलेशन उठाते हैं, बैरल को गैलन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको वहाँ पे जाके फिट करते हैं। कैसे फिट करेंगे? जो इस रिलेशन में सेम चीज़ होगी उसको हम नीचे रख देंगे, इसके अपोजिट रखेंगे और बाकी पार्ट को हम ऊपर रखेंगे। बैरल से चला जाएगा। फिर हमारे पास अब जिस तरह हम बैरल को यूज़ कर रहे थे रिलेशन बनाने के लिए, अब बैरल तो ख़त्म हो चुका, अब हम गैलन इस्तेमाल करेंगे। तो गैलन हम रिलेशन देख के आए थे कि एक फिट क्यूब में 7.48 गैलन्स होते हैं। तो इस रिलेशन में जो यहाँ से ऊपर वाली से इक्वल या सेम होगी यूनिट, उसको हम उसके अपोजिट रखेंगे और बाकी पार्ट को ऊपर रखेंगे। तो 1 फिट क्यूब में 7.48 गैलन्स हैं। गैलन से चला जाएगा तो हम फिट क्यूब तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि हमने जो ऊपर वाली यूनिट है उसको अटेन कर लिया है। और अब हम नीचे वाली यूनिट्स को करेंगे। तो जो डे है उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। जो डे है उसको डायरेक्ट सेकंड में तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डे से जो छोटी यूनिट है वो दिन में कितने घंटे होते हैं और घंटों में कितने मिनट होते हैं, फिर मिनटों में कितने सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे हम दो शिफ्ट्स लगाएंगे। एक तो हम कहेंगे कि एक डे में 24 आवर होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। तो एक डे में 24 आवर वाला जो रिलेशन है ये हम किस तरह यहाँ पे फिट करेंगे कि जो यहाँ पे डे नीचे है तो वहाँ पे डे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को कटना भी है। और ये इसलिए कटेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने इनको ऑफ कोर्स काटना है। जब अपोजिट लिखे जाएंगे तो काटे जाएंगे। तो 24 आर यहाँ पे आ गया। अब हमने एक और रिलेशन यूज़ करना है जो कि हमको सेकंड तक लेके जाए। तो हम एक और यहाँ पे रिलेशन, एक आर में 3600 सेकंड होते हैं। तो एक आर में 3600 सेकंड, आर को आर के अपोजिट लिखना है ताकि उसको भी काटा जा सके, वो भी हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। और जो सेकंड है वो भी बटे में आ रहा है तो हम ऑफ कोर्स इसको बटे में रखेंगे। तो यहाँ से
जो हमारे पास जवाब आएगा वो एक तो फिट क्यूब यहाँ पे बचा, क्योंकि बैरल बैरल से चला गया था, गैलन गैलन से चला गया था, फिट क्यूब बच गया था। अब जो ये डे है ये वो सवाल वाले डे से चला जाएगा, और ये आर ये 24 आर वाले से चला जाएगा, और नीचे बच जाएगा सेकंड। और इस तरह बाकी जो कोफिशेंट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ, ऊपर वालों को ऊपर के साथ, नीचे वालों को नीचे के साथ, और फिर हमने उनको डिवाइड करके 3.249 आंसर लिया क्रॉस 10 की पावर -3। और साथ हमने जो यूनिट देखनी है वो फिट क्यूब पर सेकंड है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन।